हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 2 क्लास 2 का आज हम चैप्टर नंबर 13 वीर जवाहर, पेज नंबर है 72 का आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। पहले रीडिंग वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है रीडिंग प्लेलिस्ट में। अगर रीडिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो रीडिंग प्लेलिस्ट जो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 का रीडिंग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ पे चैप्टर नंबर 13 वीर जवाहर का रीडिंग वीडियोस देख सकते हो। पहले उसको देखना, फिर बाद में ये वीडियो जो एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना। मैं सभी क्लासेस का रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो अपलोड की हूँ, क्योंकि रीडिंग इम्प्रूवमेंट होगा तो राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होगा। जो लिख रहे हो, जो रीडिंग करने के टाइम में जैसे कैसे लिख रहा है, कैसे जो अल्फ़ाबेट कैसे और मात्रा वर्ड्स कैसे लिखा हुआ है वो आपके मेमोरी में स्टोर होगा, और जब लिखने के टाइम में वो मेमोरी से रिकॉल करके आप लोग लिख पाओगे। इसीलिए डेली एक एक पेज रीडिंग हैबिट डालो, और फिर उसका 1 पैराग्राफ का भी राइटिंग प्रैक्टिस करने से आप लोगों का जो जल्दी लिख नहीं पाते हैं कुछ बच्चे, और एग्ज़ाम में जो कुछ क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं नहीं लिख पाने की वजह से, इसीलिए उनका मार्क भी कम आता है। इसीलिए आप लोगों का राइटिंग स्किल जल्दी जल्दी लिख पाने की वजह से आप लोग हिंदी लैंग्वेज का सभी क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे, और उसके वजह से आपका मार्क भी स्कोर अच्छा आएगा। इसीलिए रीडिंग और राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो आप लोगों का मार्क भी स्कोर ठीक कर पाओगे। इसीलिए मेरा रीडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए रीडिंग प्लेलिस्ट सभी क्लासेस का वीडियोज अपलोड की हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 वीर जवाहर। ये एक पोएम है, कविता है। जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनके बारे में ये कविता लिखा गया है, और इसके कवि हैं उद्भ्रांत। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए हो तो अंकुर ये हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का भाषा संसार ई बुक सोल्यूशन जो ग्रामर पोर्शन का ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ। एट द एंड ऑफ द चैप्टर में जो भाषा संसार है क्वेश्चन आंसर, उसका ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ इंस्टा मोजो में उसका PDF फाइल अपलोड की हूँ, और वो उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वो कम्युनिटी टैब में जाके वो लिंक से वो वीडियो वो PDF फाइल ई बुक सोल्यूशन का परचेज कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं PDF फाइल अपलोड कर दूँगी इंस्टा मोजो में, और फिर उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी जब कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जिसको चाहिए तो परचेज कर सकते हो, वो पेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीर जवाहर, ये कविता जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे में ये कविता लिखा गया है, और इसके कवि हैं उद्भ्रांत। वीर जवाहर हिंद देश का, जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसका वर्ड आप लोग 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर देना। वीर मतलब बहादुर, ब्रेव। जवाहर मतलब जवाहरलाल नेहरू, उनके पेट नेम में जवाहर लिखा गया है। हिंद देश का, हिंद देश मतलब इंडिया कंट्री। हिंद मतलब हिंदुस्तान, और इंडिया देश मतलब कंट्री। इंडिया देश मतलब कंट्री। इंडिया कंट्री का वो वीर जवाहर कहाँ के थे? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान से वो बिलोंग्स करते थे। उज्ज्वल एक सितारा था। उज्ज्वल मतलब ब्राइट, सितारा मतलब स्टार, ब्राइट स्टार था। सभी देश के बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा था। सभी देश, अभी जो वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज थे, वो सभी कंट्री के बच्चों लोग, उन किड्स, बच्चों मतलब किड्स, चिल्ड्रन, उनको वो चाचा जवाहरलाल नेहरू को सब लोग
प्यार करते थे, प्राणों से भी प्यार था उनको, प्राणों से भी बोलो सब लोग प्यार करते थे उनको, क्योंकि इसीलिए उनको उनका जो बर्थडे 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के हिसाब से अब ये पालन किया जाता है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों भी उनसे प्यार करते थे, इसीलिए उनका बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के डे से नामित किया गया है। उसके जैसा धीर शांति का, उसके मतलब वो वीर जवाहरलाल नेहरू के जैसे धीर मतलब वो गंभीर, मतलब वो बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे। शांति मतलब पीस। ग्रेव बोलते हैं, बहुत ही ये। दूत न कोई दूजा था, दूत मतलब जो मैसेंजर, जो मैसेज किसी का पास करते हैं वन पर्सन टू अनदर, उसको दूत बोलते हैं, मैसेंजर। कोई दूजा था, दूजा मतलब और कोई सेकेंड पर्सन और कोई न था, उनके जैसा और कोई नहीं था बोल के वो कवि जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उद्भ्रांत कवि वो लिखे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके जैसा कोई दूत, सेकेंड पर्सन, उनके जैसा और कोई भी मैसेंजर कोई नहीं था। आज़ादी पाने की खातिर अंग्रेजों से जूझा था। आज़ादी मतलब फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। पाने की खातिर अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश लोगों से भी वो जूझा था, मतलब वो उनसे फाइट किए थे, फाइट। सदा रहेगा अमर धरा पर, सदा रहेगा अमर मतलब जो कभी न मरे, मतलब इमोर्टल। मार्ग हमें दिखलाएगा, मार्ग मतलब हमको रास्ता गाइड करेगा। पथ हम भूल न जाए, जो हमारा रास्ता हम अपना नहीं भूल जाए, इसीलिए वो हमेशा हमको सजग कराएगा, इससे सजग कराएगा। सजग मतलब हमको सावधान, मतलब होशियार कराएगा, हमको हमेशा राह दिखाता रहेगा बोल के यहाँ पे कवि उद्भ्रांत जी ने लिखे हैं। यहाँ पे जो शब्दार्थ भी यहाँ पे जो शब्दार्थ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे उसको भी 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना। वीर मतलब बहादुर, ब्रेव। हिंद देश मतलब भारत, हिंदुस्तान। धीर मतलब गंभीर। दूत मतलब संदेश पहुँचाने वाला, मैसेंजर। दूजा मतलब दूसरा, सेकेंड पर्सन, सेकेंड टाइप का। वो अमर मतलब जो कभी न मरे, मतलब जो नहीं मरता, इमोर्टल। धरा मतलब धरती। मार्ग मतलब रास्ता, पथ जो गाइड दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। सजग मतलब सावधान, होशियार। तो ये था पेज नंबर 72 का चैप्टर नंबर 13 वीर जवाहर का। आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन की, और इसके कवि थे उद्भ्रांत जी ने इस कविता वीर जवाहर को लिखे हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, और 2 टाइम्स इस जो कीवर्ड्स में लिखी हूँ, इसका अंडरलाइंस जो कीवर्ड्स लिखी हूँ उसका मीनिंग, शब्दार्थ, और ये बुक में भी जो शब्दार्थ दिया गया है इसको भी 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि जब जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों का हिंदी राइटिंग सेंटेंस भी अच्छे से लिख पाओगे, और कुछ भी वर्ड सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। इसीलिए राइटिंग डेली 1-2 पेजेस ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी, 1 पैराग्राफ 1 पेजेस का भी राइटिंग प्रैक्टिस करो, ये जो कीवर्ड्स को भी राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो चलो इतना ही, तो धन्यवाद, थैंक यू।